खबर लखनऊ से है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। 14 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 15 मार्च को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे। और खबर सीख देने वाली, सीख के साथ ये कि जो वक्त के साथ नहीं चलते वो पीछे छूट जाते हैं। ऐसी ही एक संस्था है बीएसएनएल, जो कभी स्टेटस सिंबल होती थी, लेकिन वक्त की मार आज ऐसी पड़ी है कि इस संस्था के पास टैक्स भरने तक के पैसे नहीं बचे। बीएसएनएल 20वीं सदी का एक चमकता हुआ सितारा, एक ऐसी कंपनी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं पाते थे। बाजार पर उसके एकाधिकार और लोकप्रियता का आलम यह था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20 से 25 रुपए में बेचती थी, तब बीएसएनएल का सिम 2000 रुपए में ब्लैक में मिलता था। उस वक्त बीएसएनएल का सिम किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं था, लेकिन लगातार घाटे से गुजर रही बीएसएनएल के हालात आज इतने बुरे हो चुके हैं कि गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसएनएल के खाते को ही सीज कर दिया है। बीएसएनएल पर आरोप है कि उसने नगर निगम का 1 करोड़ 52 लाख का टैक्स नहीं चुकाया, जिसके बदले नगर निगम ने बीएसएनएल के पंजाब नेशनल बैंक के खाते पर ही रोक लगा दी। मेरी जानकारी में ये अभी आया है। मैं इस मामले की जो है तहकीकात कराऊंगा कि ये एक एक्सचेंज का है, बहुत सारे एक्सचेंज का है, या जोन वाइज किस तरह से है, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी वो भी मैं चेक करा लेता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। अपनी टीम को जो है हम फाइलों में दिखवा लेते हैं कि क्या हुआ है। तब आपको बता दें कि बीएसएनएल के चारों जोन में ऑफिस हैं और जो 1.5 करोड़ बकाया है वो इन चारों जोन पर है, जिसको लेकर नगर निगम ने बीएसएनएल को नोटिस भी दिया था। साफ और सीधे शब्दों में कहा था कि जो बकाया है उसे वक्त रहते चुका दिया जाए। वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नहीं तो एक्शन होगा। लेकिन आदत से मजबूर बीएसएनएल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार नगर निगम ने बीएसएनएल के खाते को ही सीज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भले ही गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसएनएल का खाता सीज कर दिया, लेकिन बीएसएनएल को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जब एबीपी गंगा ने गाजियाबाद बीएसएनएल के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से किसी कार्रवाई के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है और वो इसके बारे में पता कर रहे हैं। बीएसएनएल विभाग के ऊपर चारों जोनों में उनके ऑफिसेज हैं, जिनके ऊपर हमारा 1 करोड़ 52 लाख रुपया संपत्ति कर का बकाया है। बहुत दिनों से बकाया जमा नहीं हुआ था, तो इसमें उनके अकाउंट सीज की कार्रवाई की गई है और सभी से हमारे जो बकाया है नगर निगम का, उससे वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पहले भी नोटिस जारी हुई थी इसमें कि ताकि वो जमा कर दें। जब जमा नहीं हुआ, वैसे भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तरफ है और नगर निगम के बकाया की धनराशि संपत्ति कर रियलाइज किया जाना है, इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। एक सरकारी तंत्र का दूसरे सरकारी तंत्र के साथ तालमेल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल बीएसएनएल की कुंभकर्णी नींद का है, जो लगातार घाटे के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रही। और आज ये हालत हो गई कि बीएसएनएल अपने 1,75,000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा, लेकिन अपनी इस स्थिति के लिए बीएसएनएल खुद ही जिम्मेदार है। खराब सर्विस जो और खराब होती गई। बीएसएनएल ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती चली गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों तक कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायतें आम हो गई। तंग आकर लोग अपना कनेक्शन बंद कराने लगे, लेकिन बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था, इसीलिए लोगों ने बिल देना ही छोड़ दिया। बीएसएनएल की तानाशाही। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे, तब बीएसएनएल ने लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपए महीना रखा। मोबाइल क्रांति में पिछड़ना। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी के साथ गिरावट हुई। रिलायंस जियो का असर। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा सर्विस से सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन बीएसएनएल पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। हालांकि बीएसएनएल ने वक्त वक्त पर खुद को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की रेस में एक बार फिर से ये पिछड़ गई, तो वापस फिर रफ्तार नहीं पकड़ पाई। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपए हो गया, जो वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। अब बीएसएनएल के लिए अपनी कर्मचारी की सैलरी से लेकर बिल्डिंग का टैक्स दे पाना भी मुश्किल हो रहा है।
गाजियाबाद की घटना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीएसएनएल पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और हर साल इतना खर्च होने के बाद भी बीएसएनएल के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट।